हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू सारथा। तो जैसे जैसे दिसंबर एंड आता जा रहा है वैसे ही आप सबकी हार्ट बीट्स बढ़ती जा रही होगी। मुझे पता है नीट एग्जाम की डेट बहुत पास आती जा रही है और नीट एग्जाम के रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम यूज करने हैं, या वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यूज आने वाले हैं। एक बार फिर सारथा की टीम आपकी मदद के लिए आ पहुंची है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड फॉर नीट 2026 एग्जाम। सारी चीजें आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, ये सब क्या है, इनका क्या फॉर्मेट रहता है, क्या परफॉर्मा रहता है, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर लिस्ट की अपन बात करें तो लेट्स जूम इट मोर। ये देखिए, आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज क्यों? ये आपको एप्लीकेशन के लिए नीड होगा। रीसेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 10th की लगा दिया या 11th का लगा दिया, वो नहीं। आपकी जो पासपोर्ट हो, आप एक बार में जब जाएं तो 50 फोटो निकलवा के रख लीजिए और उसी को थ्रू आउट दी काउंसलिंग आप जो भी नीट रिलेटेड डॉक्यूमेंट फिल करें आप उसी को यूज करें। ठीक। नंबर 2, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो। अब ये जब आप उसको जाओगे फोटोग्राफर के पास, वो आपको बता देगा कि भाई ये पासपोर्ट साइज होती है, ये पोस्ट कार्ड साइज होती है, दोनों आप सफिशिएंट नंबर ऑफ फोटोग्राफ रेडी रखिएगा। इसके अलावा स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो आपका सिग्नेचर है आप उसको स्कैन कॉपी रखिएगा, ये भी आपको अपलोड करते टाइम नीड होगा। इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट थंब का इंप्रेशन एंड उसके अलावा चारों फिंगर का इंप्रेशन भी लगता है। ठीक है, कैसे होगा? मान लीजिए आप सबसे पहले आपको अपना थंब इंप्रेशन देना पड़ता है, उसके बाद आपकी ये जो 4 फिंगर्स है इनका भी इंप्रेशन उसमें जाता है। इसके बाद जो अगली चीज है वो है क्लास 10th और इक्विवेलेंट मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। किसी भी कंडीशन में आप क्लास 10th की मार्कशीट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपका क्लास 10 की मार्कशीट में दिक्कत रही तो नीट एप्लीकेशन क्या, आगे के लाइफ के जितने भी आप जो अपने सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट बनवाने जाएंगे वहां पे आपको बहुत इशू आना है। रीजन, ये जो आपका 10th की मार्कशीट होती है इट फंक्शन एज योर प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है कि आप इसी साल आप पैदा हुए थे। और इसके अलावा 12th की मार्कशीट अगर आप बोलोगे सर क्या वो यूज नहीं होती, जी नहीं, सिर्फ 10th की मार्कशीट है जो आपके डीओबी प्रूफ के लिए, चाहे आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे या और भी किसी डॉक्यूमेंट के लिए, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वुड बी आपकी 10th की मार्कशीट। तो आप इसको संभाल कर रखिए, इसको खोने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, अब वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, सॉरी। अब ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने अभी 17 के हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आपका आधार कार्ड सेम काम करेगा। दोबारा से ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपका आधार कंप्लीटली अपडेट होना चाहिए। ये नहीं आप जब 5th क्लास में थे, 6th क्लास में थे वो वाला आधार नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट आपका आधार, अपडेटेड आधार आप यूज करिएगा। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, ये और एड्रेस प्रूफ। सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल है तो। अब कैटेगरी में देखिए हमारे पास SC, ST, OBC अलग अलग होता है। SC, ST का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ आपको एक बार बनवाना पड़ता है एंड यू कैन यूज इट थ्रू आउट। OBC सर्टिफिकेट में देयर इज अ डिफरेंट, आपको OBC सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ता है। तो आपको जो इस साल नीट 2026 के लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा वो आपको मार्च 2026 में बनवाना पड़ेगा। ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अलग अलग डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जिसको मूल निवास भी बोलते हैं, वो आपको स्टेट की काउंसलिंग में यूज आता है। AIQ काउंसलिंग में आप उसको कोई नीड नहीं होती। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब इसके क्या क्राइटेरिया है वो आगे बताता हूं एक बार मैं आपको कि किस बेसिस पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा सिटीजनशिप और एम्बेसी सर्टिफिकेट, यानी कि जो NRI बच्चे होते हैं, जो NRI कोटा से नीट एग्जाम देते हैं, उसके थ्रू सीट्स लेते हैं, उन लोगों के लिए सिटीजनशिप और एम्बेसी सर्टिफिकेट देना कंपलसरी रहता है। इसके अलावा क्या अलग अलग पासपोर्ट साइज क्या रहना चाहिए या किस तरह का फॉर्मेट रहना चाहिए वो सब आप एक बार देख लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपको आपके सिग्नेचर चाहिए, आपको आपके थंब इंप्रेशन चाहिए, फिंगर इंप्रेशन चाहिए। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट और
पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसका जो सर्टिफिकेट है, इसके स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां से आपको ये सर्टिफिकेट्स निकलवाने पड़ते हैं, वहां से आपको इशू किए जाते हैं। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ एंड क्लास 10 सर्टिफिकेट, सीजीपीए सर्टिफिकेट एंड नेशनैलिटी, ये अब इनका साइज है, क्या जेपीजी में अपलोड होना है, कौन सा पीडीएफ में, ये आप देख लीजिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर अब ये डाटा आप तो वीडियो में बता दे, लेकिन हमको कहीं पे इसको पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर वेब वर्जन मिल जाता, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहती है। अगर आप चाहोगे तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए डलवा दूंगा, लेकिन आप सबसे पहले ये काम करिए कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद बात आती है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट की क्या गाइडलाइन है सर 2026 के लिए। तो मैंने आपको बता भी दिया कि एससी और एसटी के सर्टिफिकेट जो है, ओल्डर सर्टिफिकेट दे रिमेन एक्सेप्टेबल एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, लेकिन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पे आ भी गई बात जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, मार्च 2026 में ही आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा और वही आप उसको यूज कर सकते हैं। आप इस लिंक के थ्रू भी हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर फोटोग्राफ की अगर मैं बात करूं तो रीसेंट होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंड इसके अलावा बैकग्राउंड मस्ट बी प्लेन व्हाइट, रंग बिरंगा बैकग्राउंड, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट ही आपका होना चाहिए। कैप, सनग्लासेस, ये सारी चीजें आपकी अलाउड नहीं होगी। इसके अलावा सिग्नेचर अपलोड और ये जो छोटी छोटी चीजें, यू कैन गो थ्रू इट। एक बार मैं आपको गैप सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बता देता हूं, व्हाट इज अ गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट्स क्या सभी एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? नहीं। वो बच्चे जिन्होंने नीट 12th के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने भी साल अगर आपने ड्रॉप लिया था तो ही आप गैप सर्टिफिकेट बनवाओ। जो बच्चा फ्रेशर है, जो विद 12th अटेम्प्ट कर रहा है, ही डज नॉट नीड और शी डज नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ गैप सर्टिफिकेट। अब बात आती है सर ये गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, अगेन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको हमारे ग्रुप्स में मिल जाएगा, तो वहां से आपको गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब आपको काउंसलिंग के टाइम यूज आएगा, तो इसका ज्यादा नीड नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मैं एक बार आपके लिए स्क्रीन पे भी ले आता हूं, लीजिए, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में और आगे काउंसलिंग में, दोनों जगह, अभी तो मैं आपको एप्लीकेशन के लिए बता रहा हूं, लेकिन आगे थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ नीट 2026 आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। तो मेरा क्या पर्सनल सजेशन है कि आप एग्जाम डेट, आपको पता है मई में अराउंड 4, 5, 6, 7 जो भी रहेगा, मई में ही रहना है, उससे पहले आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। होता क्या है, लास्ट टाइम पे हम इधर भागेंगे इस डॉक्यूमेंट्स के लिए, उधर भागेंगे, तो बेटर है आप अभी से ही, जब आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, मेक इट प्रीवियसली एंड देन वी कैन प्रोसीड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं एंड देन विल एंड अप टुडेज वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।